राजेश अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं फंडामेंटल आइडिया के लिए। राजेश अग्रवाल जी, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। मार्केट की स्थिति तो काफी खराब, लेकिन कौन सा स्टॉक आप चुन रहे हैं? गुड आफ्टरनून श्रेय, अनुज जी, वीरेंद्र जी, आपको भी नमस्कार और भी पैनल में जो भी मित्रगण है सबको नमस्कार। मार्केट का मूड बहुत खराब, न केवल आज बल्कि कहा जाए तो ये पूरा हफ्ता ही खराब गया। कारण कई रहे हैं। आगे आने वाले दिनों में अभी इस वक्त कोई स्टॉक लेने की बात हो तो अभी मैं सुन रहा था कि अनुज जी की और वीरेंद्र जी की चर्चा की बहुत दिक्कत है। मैं पूरी तरीके से सहमत हूँ कि अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। मॉल में बहुत कुछ सस्ता मिल रहा है, मॉल कब गिरेगा पता नहीं। लेकिन फिर भी ऐसे बाजार में भी कुछ स्टॉक है जो लंबी अवधि के लिए रखे जा सकते हैं, जिसमें स्टेबिलिटी देखी जा सकती है। उसमें मुझे लगता है रिलायंस के साथ जाना चाहिए। ऐसे मूड माहौल में आपको रिलायंस एक स्टेबल काउंटर हो सकता है जो आप होल्ड कर सकते हैं। कई कारण है, जैसे कि एजीएम में अ, मुकेश अंबानी जी ने कहा कि एआई इज गोइंग टू बी द कामधेनु गोइंग फॉरवर्ड। तो आप समझ सकते हो एआई में बड़ी बढ़त बना रहे हैं। जियो टेलीकॉम में आरपूस बढ़े हुए हैं, एबिटा में ग्रोथ देखी गई। और अब जियो का वो फर्स्ट हाफ में आईपीओ का भी लगभग ऐलान कर चुके हैं। न्यू एनर्जी में बड़ी बढ़त बना रहे हैं। रिन्यूएबल में इतना बड़ा प्लांट लगा रहे हैं 5.5 लाख एकड़ का, तो आप उसमें सोच सकते हो। रिलायंस कंज्यूमर जो रिलायंस रिटेल से डीमर्ज होगा, उसमें अगर आप देखें तो पिछले कुछ दिनों में ही उन्होंने 1 मिलियन आउटलेट बना लिया। 10-11 हजार की करोड़ की सेल पहले साल में बना ली और 1 लाख करोड़ के सेल की उनके टारगेट्स है। रिटेल की बात की जाए तो 19 हजार के ऊपर इनके स्टोर्स है। मैं समझता हूँ एक बहुत बढ़िया वैल्यू प्ले हो सकता है। जब भी इनकी वैल्यू अनलॉकिंग होगी, बहुत अच्छे पैसे बन सकते हैं। तो यहाँ पर खरीदारी की सलाह रहेगी। रिलायंस पे आपका एक बाय है और एक्सटेंडेड डिस्क्लेमर, इस चैनल का स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज होल्ड करते हैं। कृपया कोई भी ट्रेड इन्वेस्टमेंट कॉल लें या ऑन द एनी साइट, आई मीन ऑप्शन, फ्यूचर्स, कैश, एक वित्त सलाहकार की राय जरूर लें। पता है ना, राजेश जी को इस हफ्ते देख के बड़ी खुशी हो रही है। अमूमन मेरे ख्याल से ये होते नहीं है पीयर। ये एक ऐसा महीना, ऐसा 10 दिन का फेज़ होता है जब राजेश जी कभी घर पर टिकते ही नहीं है। राजेश जी सही कह रहा हूँ ना मैं? कितने बजे निकल जाएंगे आप घर से? पूरी रात घूमेंगे फिर? बिल्कुल सही कह रहे हैं वीरेंद्र जी। आज सुबह मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि मैंने कल कंफर्मेशन क्यों करी। मैंने ये मन में पहला ख्याल आया कि मैंने आज के लिए कंफर्मेशन करी क्यों भाई। सुबह 8 बजे मैं आया हूँ सारी रात घूम के, और एकदम यही लग रहा था कि आज नहीं होता तो अच्छा होता। मैं काम करता हूँ, अगले नवरात्रे में जाके देखते हैं कोलकाता में। एक्चुअली मैं भी सोच रहा हूँ तो, है ना, क्योंकि सही में देखिए हम सच बिल्कुल जो हम यहाँ पर गणपति के टाइम पे फील करते हैं, आई एम श्योर वही कलकत्ता में इस समय माहौल होता होगा। नहीं अनुज जी, जो कलकत्ता का माहौल है उसे आप सिर्फ रियो के साथ कंपेयर कर सकते हैं। नहीं, वो उसमें नहीं जाते हैं। उसमें नहीं जाते हैं वो। आप सबको अपने शहर के बारे में यही लगता है। वो मतलब आप यहाँ पे आ जाइए, आप नहीं, मैं एग्री कर रहा हूँ। आप आ जाइए गणपति के टाइम पे यहाँ पर। देखिए सब मतलब सेम। मैं कह रहा हूँ कि यहाँ का भी फील लेते हैं, वहाँ का भी फील लेते हैं, दोनों फील लेते हैं। क्या दिक्कत है ना? बारिश नहीं हो रही राजेश अग्रवाल जी कोलकाता में? बारिश हो रही थी ना राजेश अग्रवाल जी? जी बिल्कुल। मंगलवार को तो ऐसे हालत हो गए थे कि पूरा शहर स्टैंड स्टिल था, कुछ भी नहीं चल रहा था, कमर तक पानी था। फिर उसके बाद थोड़ा थोड़ा कम हुआ है और फिर से लाइफ वापस नॉर्मल ट्रैक पे जा रही है। आशीष बहती जी भी कुछ ऐड करना चाहते हैं इस डिस्कशन में। आशीष जी। अनुज जी सिविता से बोलना चाहूँगा। मैं इनफैक्ट कैलकाटा में बॉर्न ब्रॉट अप रहा हूँ और एक पूरा का पूरा सिटी एक आर्ट गैलरी की तरह बन जाता है। तो वो एक्सपीरियंस आपको शायद कहीं भी इंडिया में वैसा देखने नहीं मिलेगा। हाँ चलिए ठीक है, सब अपने सिटी से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं। एक और चीज़ ऐड करना चाहूँ, क्योंकि मैं सर सिक्किम में पली बड़ी हूँ और एकदम वेस्ट बंगाल से एकदम सटा हुआ वो स्टेट है। तो सिलीगुड़ी में हम जाते थे, वेस्ट बंगाल सिलीगुड़ी। तो आई कैन फील एंड टोटली रिलेट, जैसा कोलकाता में होता होगा सिलीगुड़ी में भी वैसा मूड माहौल काफ़ी अच्छा होता है दुर्गा पूजा वहाँ का। पर मैं एक बात कहूँगा कि हाँ, मतलब मैं अनुज की तरह कोलकाता में रहना चाहूँगा नवदुर्गा के टाइम, लेकिन मुंबई भी गणपति के दौरान जो होता है ना, वो मतलब मैं तो शायद अपनी वाइफ से यही कह रहा था कि यार ये 10 दिन वहीं होना चाहिए। वो भी अद्भुत था। मैंने एक बार गुजारा था वो।
अद्भुत था। मतलब मैं भी मुंबई में 10 दिन रहना चाहता हूँ और शायद अगली बार वक्त मिलेगा तो कोलकाता में 10 दिन। बेस्ट पार्ट ये है कि दोनों ओवरलैपिंग नहीं है, तुम दोनों कर सकते हैं, गणपति पे यहाँ और दुर्गा पूजा पे कोलकाता। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आज की हीरो ऑफ द डे की बात करते हैं। कमज़ोर बाजार में भी एल&टी में शानदार तेज़ी है, करीब 3% की तेज़ी के साथ निफ्टी का टॉप गेनर बना हुआ है। एट 200 वीक एक्सपोनेंशियल एवरेज, जिसे कहते हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ। राजेश अग्रवाल जी, आप लोगों का हाउस व्यू एल&टी पर इस प्राइस पे क्या है, एंड स्पेशली आज जिस तरीके से इस प्रोजेक्ट से उन्होंने पीछा छुड़ाया है, अभी आपका टेक क्या है एल&टी पर और प्राइस टारगेट्स? वीरू जी, हम इस पे बहुत बुलिश हैं और पिछले कई क्वार्टर्स से इसमें बाय कॉल दे रहे हैं। हमारी इनिशिएटिंग कवरेज भी है। इनफैक्ट हमने शायद एसबीएस पे भी इसे रिकमेंड किया था कुछ हफ्तों पहले। आज की डेट पे बात की जाए तो आशीष जी ने बहुत अच्छी तरीके से सब कुछ समझा दिया है। अब उसमें कुछ ऐड करना हो तो पहली तिमाही के अगर आप नतीजे देखो तो बहुत स्ट्रांग परफॉर्मेंस आई थी। ऑर्डर इनटेक बहुत अच्छा था, 10% ग्रोथ और 15% रेवेन्यू ग्रोथ की उन्होंने गाइडेंस दी कंपनी ने। 15.5% के आसपास के रेवेन्यू बढ़े हुए नजर आए थे। और जो ऑर्डर बुक अभी 6,13,000 करोड़ के आसपास की आशीष जी बता रहे थे, उसमें मैं आपको बताऊं 46% इंटरनेशनल ऑर्डर है और उस 46% में 82% जो है वो मिडिल ईस्ट से आता है। तो आप समझ सकते हो कि इनकी न केवल भारत में बल्कि इंटरनेशनली भी बहुत अच्छी प्रेजेंस है, मिडिल ईस्ट में खास करके। और डोमेस्टिक प्लेयर तो बढ़िया ही है। आज की डेट में अगर हम ये मान के चलते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर या इकोनॉमी भारत की बढ़ने वाली है तो एल&टी एक उसका प्रॉक्सी प्ले है। तो ये बिल्कुल एक लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में मस्ट हैव स्टॉक है और मैं समझता हूँ कि इसमें एक एसआईपी की तरह करना चाहिए और रिटेल इन्वेस्टर को एसआईपी करें और इसमें बिल्कुल बने रहें। ओके, एल&टी पसंदीदा स्टॉक। डोनाल्ड ट्रंप का जो ये बड़ा सा विस्फोटक फूटा है सुबह सुबह हमारे ऊपर, फार्मा स्पेस के लिए देख रहे हैं हम बिल्कुल ख़राब मूड माहौल। कैसे देख रहे हैं आप इस खबर को? कौन से स्टॉक्स अब आपको लगते हैं कि इनके लिए भारी हो सकता है, दूरी बना के रखनी चाहिए, या फिर आप अभी भी फार्मा स्पेस को लेकर कोई चिंता नहीं जता रहे हैं? देखिए, चिंता तो बिल्कुल है कि अभी आपको क्लियरली कुछ है नहीं कि 100% टैरिफ के बाद क्या-क्या किसके कितना इफेक्ट पड़ेगा, मैनेजमेंट कमेंट्री वगैरह आएगी। लेकिन जो ऑफ हैंड अगर हमने देखा है तो आप देखो जैसे यूएस में एक बड़ा मार्केट है, नो डाउट ऑन दैट। 10 में से 4 प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स जो यूएस में बिकते हैं, वो भारत की दवाइयों के होते हैं। अब ऐसे हालात में मेरे हिसाब से भारतीय कंपनियों को क्या करना चाहिए कि जो सेमी रेगुलेटेड मार्केट है जैसे कि अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, साउथ ईस्ट एशिया, वहाँ पे अपनी फोकस बढ़ाना चाहिए और यूएस पे जो ओवर डिपेंडेंस है वहाँ थोड़ी शायद कम हो जाएगी। और सबसे अच्छी बात ये है कि इस सारे कागज़ात के बीच में जो सीडीएम वाली कंपनियां हैं मेरे हिसाब से उन पे थोड़ी-सी नज़र रखनी चाहिए क्योंकि जो यूएस वगैरह में मैन्युफैक्चरिंग होगी या कोई विदेशों में कहीं और भी मैन्युफैक्चरिंग होगी तो उनके करार सीडीएमओ वालों के साथ हो सकता है रिसर्च के लिए। तो वहाँ मैं समझता हूँ लॉरस लैब, न्यूलैंड, डेवीज़ ऐसी कुछ कंपनियां हैं जो इस गिरावट में मेरे हिसाब से थोड़ी-थोड़ी खरीदारी करनी चाहिए। ओके, मीनवाइल एक बार आप फिर से राजेश अग्रवाल जी, आपका मिड कैप फंडा। अनुज जी, मिड कैप फंडा के हिसाब से फिनोटेक्स केमिकल्स एफसीएल के साथ जाना चाहेंगे। केमिकल पूरे बास्केट में ही बड़ी जंप के बिकवाली रही पिछले कई महीनों से या रेदर एक 1.5 साल से। अब मुझे लगता है वैल्यूएशंस अट्रैक्टिव होने लगे हैं, इंडस्ट्री की डायनामिक्स चेंज होने लगी है और फिनोटेक्स की बात की जाए तो केमिकल का एक बड़ा प्लेयर टेक्सटाइल, वाटर ट्रीटमेंट, होम केयर इन सब के सेक्टर्स को कैटर करता हुआ ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी। 15,000 मेट्रिक टन पर एनम की इन्होंने एक नई अंबरनाथ में प्लांट चालू किए हैं जो कि अब इनकी टोटल कैपेसिटी 1,20,000 की हो गई है। जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है वो इस वक्त 50-60% का चल रहा है तो वॉल्यूम ग्रोथ की बहुत अच्छी संभावनाएं हैं। यूके वगैरह में एक्सपैंड कर रहे हैं। रेशियोज देखेंगे भले आरओई हो आरओसी हो बहुत अच्छे हैं, वैल्यूएशन रीजनेबल लग रही है, बैलेंस शीट स्ट्रांग है। तो इस लिहाज से हम फिनोडेक्स केबल पे बाय की कॉल दे रहे हैं। 52 वीक हाई 439 का था और आज की डेट में 250 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लगता है कि आपको वो जो वैल्यूएशन का कंफर्ट है वो तो बिल्कुल आ रहा है। तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी। आशीष, राजेश जी, इस गिरावट में बाय करेंगे क्या राजेश अग्रवाल जी वारी में? जी नहीं, मैं अवॉइड करूंगा। अब ये तो अभी जो टैरिफ की नई इनके जो नई जांच पड़ताल आई है वो अलग बात है, बट जब से ट्रम्प 2 चालू हुआ, ट्रम्प 2.0, तब से ही आपने अगर ध्यान हो तो ट्रम्प साहब ने लगातार रिन्यूएबल एनर्जी के अगेंस्ट में कई बार कहा है
और अब जो ये चाइनीज और ये सब चीजें जो नहीं निकल कर आ रही है वारी में, मैं लगता हूँ अगर ये और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आई तो दिक्कत रहेगी, तो इस वक्त अवॉइड की सलाह रहेगी। ओके, चलिए पिरू, श्रेया, कंचन, अब राजेश जी बताइए, थोड़ा मूड को लाइट करते हैं, क्या देखें वीकेंड पे? जी बिल्कुल सही कहा आपने अनुज जी, जिस तरीका का मूड माहौल है उसे लाइट करना बहुत जरूरी है। तो अगर ओटीटी की बात की जाए तो कुछ मूवीज जो थिएटर में रिलीज हुई थी वो ओटीटी पे आ रही है, जैसे धड़क 2, सिद्धांत चतुर्थी और तृप्ति डिमरी की, सन ऑफ सरदार 2, अजय देवगन मृणाल ठाकुर की, हृदय पूर्वम मोहनलाल की, वो मेरे ख्याल से बहुत बेहतर होने वाली है, क्योंकि उसमें एक बहुत शानदार स्टोरी है एक हार्ट ट्रांसप्लांट सर्वाइवर का, उसके डोनर फैमिली के साथ जो रिलेशंस होते हैं उसमें। इसके अलावा जो नई ओटीटी रिलीज है, नई इन द सेंस की जो थिएटर्स से नहीं होके ओरिजिनल कंटेंट का हूँ, तो टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल है, जो एक चैट शो का, सेलिब्रिटी टॉक शो कहा जा सकता है, जिसमें बड़े नाम है, काजोल, ट्विंकल खन्ना, सलमान खान, आमिर खान, आलिया भट्ट, गोविंदा, तो वो कुछ लोगों को इंटरेस्टिंग लग सकता है। एक जानवर करके बीस्ट विद इन का हिंदी क्राइम सीरीज है, जिसमें एक पुलिस ऑफिसर एक सरकटी लाश और सोने की चोरी के बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, और एक मिर्गिया द हंट है जो बहुत अच्छी एक्शन थ्रिलर है, जिसमें कैलकाटा का बैकड्रॉप है, कैलकाटा में मर्डर होता है, कुछ यूपी के गैंगस्टर्स हैं, वो सबको दिखाया गया है। ये एक बहुत अच्छा हो सकता है। थिएटर की बात की जाए तो दे कॉल हिम ओजी, जिसमें पवन कल्याण और इमरान हाशमी की पहली साउथ इंडियन मूवी कही जा सकती है। एक ट्रेडेड मॉबस्टर है जो कि 10 साल के बाद अपनी टेरिटरी में वापस आ रहा है। ये मल्टी लैंग्वेज में रिलीज हो रही है, तो हिंदी में भी अवेलेबल है। उसके अलावा एक कार्टून मूवी जो हमेशा कुछ ना कुछ श्रेया के लिए तो बिल्कुल रहती है, शिनचैन, वो आने वाली है। वो आई हुई है, वो देखी जा सकती है, जापानीज एनिमेटेड कॉमेडी है। और नवरात्रि की बात हो, दुर्गा पूजा की बात हो, कैलकाटा की बात हो, बंगाली फिल्म्स की बात ना हो, तो ये तो अधूरी कहानी हो जाएगी। बहुत सारी बहुत अच्छी बंगाली मूवीज इस हफ्ते लाइनअप है। उसमें 2-3 जो बहुत तगड़े स्टार कास्ट के साथ है, उसमें एक रघु डाकात है, जिसमें देव सोहिनी सरकार, रूपा गांगुली है, वो जो 18वीं शताब्दी में एक डाकू था, जिसने ब्रिटिश एम्पायर के खिलाफ मोर्चा खोला, उसके ऊपर स्टोरी है। दूसरी अगेन वही 18वीं शताब्दी की देवी चौधरानी, जो बंकिम चट्टोपाध्याय के नॉवेल पे है, उसकी कास्टिंग बहुत अच्छी है, जिसमें श्रावंती चैटर्जी, प्रसन्नजीत है। और तीसरी एक क्राइम सस्पेंस सुपर कॉप स्टोरी है, जो रक्त बीज करके पहले आई थी, उसकी सीक्वल है, वो मेरे ख्याल से बहुत अच्छी होने वाली है। उसमें मिमी है, इंडियो बांग्लादेश रिलेशंस पे किस तरीके से टेररिज्म हावी हो रहा है, उस पे है। तो ये कुछ ऑप्शंस हैं जो देखने लायक है, हालांकि मैं इसमें से कुछ भी इस हफ्ते देखने का समय नहीं निकाल पाऊंगा, बट दर्शकों के लिए ही है। आप तो बिजी होंगे पंडाल हॉपिंग में राजेश अग्रवाल जी। वैसे मैंने ना नरसिम्हा महाअवतार देखी, एनिमेटेड मूवी है, तो वो आई थी नेटफ्लिक्स पे, काफ़ी अच्छी लगी मुझे। अब सिंचान भी अगर वक्त मिला तो देखूंगी, और ये रक्त बीज 2 भी अच्छी लग रही है मुझे फिलहाल तो। श्रेया जी एक ओटीटी पे हनुमान करके एक है, पुरानी, मैंने कुछ एक आध महीने पहले रिलीज हुई, उसे आप अवश्य देखना, उसे आपको बहुत अच्छी लगेगी। और है, ये भी गुजर जाएगा। और इसी पे let's मैं hope एक for the बात best. कहना चाहूँगी वीरेंद्र जी की, मुश्किल उनसे वफा हो गई, मुश्किल उनसे वफा हो गई, कुछ ऐसा किया उन्होंने कि दर्द ही दवा हो गई, और आलम ऐसा है कि लाल रंग में सना है बाजार, अब माँ जगदम्बा ही लगाए पार। वेरी गुड गुड। लगता है आजकल श्रेया बल्ली मरान के चक्कर लगा रही हैं। मैं आपको कंपटीशन देने का सोच रही हूँ। वक्त है, गुजर जाएगा। और वीकेंड वैसे ही बहुत अच्छा होता है, सेलिब्रेट कीजिए। बाकी विकल्प क्या क्या हैं आपके पास, और कुछ नहीं तो रामलीला है ना। अब एक काम करते हैं, एक ब्रेक लेते हैं, और आपसे अगली हफ्ते मुलाकात होगी। कोई प्रश्न हो आपका इन्वेस्टमेंट या फिर ट्रेड से संबंधित, ज़रूर पूछिएगा का मार्केट का पंचनामा में अनुज और श्रेया के साथ। सोमवार को मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार एंड हैव अ नाइस वीकेंड।